Luego de 20 más fuerte que ayer. Hoy estamos real que ayer. अब ब्राजील ने वेनेजुएला सीमा पर तैनात की है सेना। ब्राजील ने नॉर्थ फ्रंट पर तैनाती बढ़ा दी और 10,000 से ज्यादा जवान भी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला के पक्ष में खड़ा हुआ चीन। बड़ी खबर है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान, आजादी की रक्षा करने वाले देशों के साथ है। अब वेनेजुएला पर संकट भारी, क्या तैयारी? डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वेनेजुएला की सेना, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया है और हमले की आशंका के बीच लगातार युद्धाभ्यास भी जारी है। हालांकि सेना को ड्रोन हमलों से बचने की ट्रेनिंग और नया ड्रोन ग्रुप भी तैयार किया गया है। रूस के साथ 10 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील साइन हो चुकी है और रूस और चीन के साथ नए समझौतों की कोशिश में है वेनेजुएला। और अब रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की लेटेस्ट तस्वीर। तो अब नेटो के विरुद्ध परमाणु युद्ध, बड़ी खबर पर डिटेल आपके सामने रखे। उससे पहले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस के विनाशक प्रहार की वो तस्वीर देखिए जहां रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से बहुत बड़े हमले को दिया गया है अंजाम। इन तस्वीरों को एक बार फिर से जरा गौर से देखिए। ये यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की तरफ से किया गया वो विनाशक प्रहार है जहां साफ है कि कैसे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमलों को अंजाम दिया गया। अगली तस्वीर, रूस के टैंक को यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी टैंक पर कैसे अटैक किया, ये देखिए तस्वीर। लैंडमाइन की चपेट में रूस के टैंक आए। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, रूसी आक्रामकता के खिलाफ नेटो की बड़ी बैठक, जहां फिनलैंड के हेलेंस्की में नेटो की बैठक और हेलेंस्की में ही नेटो की पहली ईस्टर्न फ्लैंक समिट। पूर्वी यूरोप के 8 बड़े नेटो देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और रूस के बढ़ते खतरों के बीच आज एक बार फिर से इस बड़ी बैठक को लेकर खबर, जहां नेटो के विरुद्ध परमाणु युद्ध, क्योंकि रूस का बढ़ता दबाव और नेटो की तरफ से हो रही चेतावनी। अब हो रही है एक और बड़ी बैठक और रूस के खिलाफ 8 देशों की बैठक पर खबर यह कि रूसी आक्रामकता के खिलाफ नेटो देश एकजुट है और साथ ही फिनलैंड में 8 देशों की ईस्टर्न फ्लैंक समिट को लेकर खबर। इसी समिट में रूस के खिलाफ रणनीति पर विचार। अगली बैठक पोलैंड की राजधानी में होने वाली है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है? फिनलैंड, पोलैंड, स्वीडन, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। हालांकि पूर्वी यूरोप के देशों पर खतरा क्या है, क्योंकि पूर्वी यूरोप के देशों की सीमा रूस से मिलती है। पोलैंड, बाल्टिक देशों पर रूस दबाव डाल रहा है और हवाई सीमा का बार बार उल्लंघन भी रूस कर रहा है। हालांकि पूर्वी यूरोप के देशों से लगी सीमा पर रूसी सैन्य जमावड़ा। बड़ी बात यही है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड, बाल्टिक देश होंगे रूस का निशाना। अब बड़ी बात मनीष, सरल शब्दों में जो समझ आती है वो है पूर्वी यूरोप के देशों से लगी सीमा पर रूसी सैन्य जमावड़ा। और यही एक बढ़ते खतरे को देखते हुए आज के हालात में इमरजेंसी बैठक में चिंता जाहिर की जा रही है कि अब इस फ्रंट पर भी हमला कभी भी संभव। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर यूरोपीय देश ये कह रहे हैं कि रूस सेना का जमावड़ा कर रहा है, लेकिन कहां पर कर रहा है? वो अपनी सीमा पर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ, उसके दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वहां पर अगर देखें तो जो सैनिक जमा है वो उस मूल देश के सैनिक नहीं है, बल्कि उन देशों के सैनिक हैं जो नाटो की छतरी के तले वहां पर मौजूद है। मतलब फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जिसकी सीमा रूस से नहीं लगती है, लेकिन वो चूंकि नाटो मेंबर है इसीलिए वो रूस की सीमा से लगने वाले देश में खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि रूस हम पर हमला कर देगा और इसके नाम पर वो वहां पर खड़े हैं, जिसे रूस एक थ्रेट के तौर पर देख रहा है। अब अगर देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार ऐसा है कि इस वक्त रूस और नाटो के बीच तनाव चरम पर है
और ऐसा लगता है कि ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन, और जिसके लिए पुतिन ने साफ तौर पर कहा बिल्कुल, और हवाई सीमा का बार बार जिस तरीके से रूस उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन को लेकर भी कई इंडिकेशंस कई बार दिए जा चुके हैं। लेकिन अब रूस के मिलिट्री ठिकानों पर यूक्रेनी प्रहार की एक तस्वीर, जहां ब्रियांस्क में MiG-29 जेट से हमला और यूक्रेन के हमले में रूसी सैन्य ठिकाना कैसे तबाह हुआ, देखिए तस्वीर। इस फ्रंट से लगातार आ रही इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से अब यूक्रेन भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है, और ये रूसी सैन्य ठिकाने पर हुए हमले को लेकर तस्वीर सामने आई। अगली तस्वीर ज़ेपोरोजिया में रूस की सेना के बारूदी एक्शन की, जहां यूक्रेन के टैंक को टारगेट कर कैसे तबाह किया गया ज़ेपोरोजिया, जहां पर लगातार हो रही जंग के बीच अब रूस की सेना का ये बारूदी एक्शन यूक्रेन के टैंक को टारगेट बनाकर हिट किया। वहीं बड़ी खबर, जहां रूस नेटो के बीच छिड़ सकती है जंग और यूक्रेन युद्ध के विस्तार की आशंका। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि नेटो ने अपना अब रक्षा बजट बढ़ा लिया है और रूस के रक्षा मंत्री अंद्रेई बेलोसोव की तरफ से यह दावा किया गया है युद्ध के लिए यूरोप ने शुरू कर दी है सैन्य तैयारी। NATO's annual budget is $1.6 trillion, considering that NATO countries will increase the defense spending to 5% of GDP. NATO's budget could reach $2.7 trillion, which means that NATO is preparing a military confrontation with Russia, and the alliance plans this conflict to take place by the end of 2020s and by 2030s. We are not threatening NATO, they are threatening us. अब डिटेल, क्योंकि रूसी रक्षा मंत्री ने दावा यह किया है कि रूस के साथ सैन्य टकराव की तैयारी में है नेटो। नेटो युद्ध के लिए सेना को तैयार कर रहा है। नेटो का सैन्य बजट $1.6 ट्रिलियन, $2.7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का से लक्ष्य है। हालांकि महायुद्ध के संकेत, क्योंकि नेटो ऑफेंसिव मोड में है, सैन्य संसाधन नेटो जुटा रहा है, रैपिड रिस्पांस फोर्स एक्टिव बताई जा रही है, जबकि यूरोप में रक्षा उत्पादन भी दुगना किया जा चुका है। मोबिलाइजेशन ड्रिल्स भी जारी हैं। हालांकि नेटो के खिलाफ रूसी आक्रामकता को लेकर खबर यह कि ब्रिटिश समंदर में रूसी घुसपैठ, पोलैंड में घुसे रूसी ड्रोन और रोमानिया में घुसे रूसी ड्रोन, साथ ही बेलारूस में भी परमाणु हथियारों की तैनाती। एक बड़ी खबर है आर्कटिक में रूस की बड़ी तैयारी को लेकर खबर, जहां रूस की वायुसेना का यह युद्धाभ्यास और हवा में 278 टैंकर से फ्यूल भरा गया। सुखोई 25M में फ्यूल भरा गया। वॉर फ्रंट पर यूक्रेन का आसमानी एक्शन दिखा। यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट से हमला किया।